केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड ये रियल लाइफ का एक ऐसा किरदार है जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और अगर नहीं भी जानता है तो केजीएफ मूवी देखने के बाद जरूर जान गया होगा। और इस अकेली एक फिल्म ने इंडस्ट्री की बाकी कई मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस कहानी के फर्स्ट चैप्टर में एक गोल्ड माइन के दृश्य को पर्दे पर उतारा गया था, जिसे जनता द्वारा काफी पसंद किया गया, और जहां रॉकी हजारों मजदूरों के लिए हीरो बनकर उभरा। और चैप्टर सेकंड में भी उसी कहानी को कंटिन्यू किया गया है। लेकिन क्या इस मूवी के पीछे कोई सच्ची कहानी भी है? तो जी हाँ, ये मूवी सच्ची कहानी पर बेस्ड है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि मूवी में उन मजदूरों को रॉकी मिल गया था, और असल जिंदगी में आज भी वो मजदूर किसी हीरो का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से लगभग 95 किलोमीटर दूर कोलार गोल्ड फील्ड, जहां भारत की सबसे पुरानी सोने की खान मौजूद है, जो कई सदियों तक दक्षिणी भारतीय राजाओं की इनकम का सोर्स रही है। इस खान के बड़ी होने का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि तकरीबन 21 सालों में ही इस खान से तकरीबन 800 टन सोना निकाला गया है। और इस काम को जॉन्स टेलर और सन्स इंजीनियरिंग कंपनी ऊंचाइयों पर ले गई थी। दरअसल केजीएफ से सोना निकालने की कई बड़ी बड़ी कंपनियां नाकाम कोशिश कर चुकी थी, और जिसके बाद जॉन टेलर और सन इंजीनियरिंग कंपनी को इस खान से सोना निकालने की जिम्मेदारी दी गई। और खुशकिस्मती से इन लोगों को यहाँ पर भारी मात्रा में सोना पर्याप्त हुआ, और जिसके बाद धीरे धीरे कोलार के दिन बदलना शुरू हो गए, और उस सोने को निकालने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक नदी के किनारे बिजली पैदा करने के लिए एक बड़ा सा प्लांट लगाया गया, और फिर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। साल 2002 में कोलार में पहली बार बिजली पहुंची, और देखते ही देखते कोलार की तकदीर बदलने लगी थी। लेकिन किसे पता था कि इस कोलार की तरक्की पर धीरे धीरे ग्रहण लगने वाला है। आजादी के बाद साल 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसके बाद 1970 में बीजीएमएल यानी भारतीय गोल्ड माइल्स लिमिटेड ने इस खदान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, हमेशा की तरह। लेकिन प्रॉफिट में जाने के बाद कुछ सालों के बाद ये कंपनी लॉस में जाने लगी, और उस समय केजीएफ में करीब 8800 लोग काम करते थे। लेकिन साल 1989 आते आते बीजीएमएल को इतना नुकसान हुआ, वो कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गई, जिसके बाद यहाँ पर मजदूरों की संख्या 8800 से घटाकर 3500 ही कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी की स्थिति संभल नहीं पाई, और फाइनली 28 फरवरी को 2001 में सरकार ने बीजीएमएल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया। करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार फील्ड अब महज एक वीरान शहर बनकर रह गया। कभी शान शौकत के चरम पर रहा ये शहर आखिरकार उस हालत में पहुंच गया कि वहां पर मौजूद निवासियों को अपने हक के लिए अदालत के चक्कर काटने पड़ गए। कभी भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लेने वाले इस शहर की हालत ये हो गई कि वहाँ पर आज ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही पीने के लिए पानी मौजूद है। आज भी केजीएफ में लगभग 2,60,000 लोग निवास करते हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण यहाँ लगभग 3 किलोमीटर गहरी दुनिया की सबसे गहरी गोल्डन माइन से निकली अनट्रीटेड टॉक्सिक के पहाड़ बन गए। अब सरकार तो यहाँ पर पैसे छाप कर निकल गई, लेकिन यहाँ पर लोग आज भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। जो लेबर उस समय वहाँ काम किया करते थे, आज के वक्त में उनके पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं और न खाने के लिए रोटी, और सरकार की तरफ से ना तो उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है और ना ही कोई प्रॉपर हेल्थ रिलेटेड सुविधा। और तो और उस खदान से यहाँ पर निकले टॉक्सिक और केमिकल की भरमार है, और स्वास्थ्य, बिजली और पानी के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला। और ये है केजीएफ की असली सच्चाई। और भले ही इस कहानी से इंस्पायर होकर जो केजीएफ फिल्म बनाई गई है वो तो महज एक एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई काफी रुला देने वाली है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।